चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास। नया सब्जेक्ट है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनना। हाँ जी, हमारा नया सब्जेक्ट है ऑपरेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट। ठीक है। ऑपरेशन से आप समझ सकते हो हम की बातें कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात करें। ठीक है, ये चैप्टर जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड है साथ। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट होता क्या है? द बिजनेस फंक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द रिसोर्सेज नीड टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर द कंपनी। ठीक है, बिजनेस का वो फंक्शन जो आपस में प्लान करता है, कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है। किसके लिए करता है ये सब कुछ? रिसोर्सेज से हम प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, फॉर द कंपनी। यानी कि रॉ मटेरियल से फाइनल गुड तक का सफर जो होता है उसको हम ऑपरेशन रिसर्च बोलते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट बोलते हैं। अ मैनेजमेंट फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन कोर फंक्शन इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। हर कंपनी ऑपरेशंस तो करती ही करती है, ठीक है, चाहे वो प्रॉफिटेबल है चाहे वो नॉन प्रॉफिटेबल है। हाँ जी, अब ऑपरेशंस कौन से होते हैं? मार्केटिंग, ऑपरेशंस, फाइनेंस। मार्केटिंग में कस्टमर से डील करना, कस्टमर की डिमांड समझना, सेल्स करना। ठीक है। ऑपरेशन में नई नई टेक्नोलॉजी यूज करना, रॉ मटेरियल यूज करना, फाइनल गुड प्रोड्यूस करना। और फाइनेंस में कैश फ्लो, करंट एसेट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये सब। हाँ जी, रोल ऑफ ओएम यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट, इस क्या काम करता है? ये इनपुट से आउटपुट कन्वर्ट करता है, यानी कि रॉ मटेरियल से फाइनल गुड प्रोड्यूस करता है। देखो, इनपुट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आउटपुट की तरफ, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बता रहे हैं। इनपुट लगता है रॉ मटेरियल हो गया, जैसे रॉ वेजेस, ठीक है, स्टील, वाटर, एनर्जी, लेबर, ये सब रॉ मटेरियल है। इनको पहले प्रोसेसिंग किया जाता है, रॉ वेजिटेबल को क्लीन करेंगे, मेटल को मेकिंग एंग यानी कि उस पे वो लगाएंगे ताकि जंग ना लगे। फिर कटिंग, कूलिंग, कुकिंग, पैकिंग, लेबलिंग, ये सब क्या है? प्रोसेसिंग का काम है। जिसमें आईएनजी लगा होगा वो प्रोसेसिंग हो मोस्टली। ठीक है। देन आउटपुट क्या निकल के आएगा? वेजिटेबल बन जाएगा। ठीक है, केन्ड वेजिटेबल्स। अब हॉस्पिटल में कैसे हो सकता है? इनपुट क्या आएंगे? डॉक्टर लगाएगा, नर्स लगाएगा, हॉस्पिटल, मेडिकल सप्लाईज, लेबोरेटरीज, ठीक है, इक्विपमेंट्स, ये सब। अब प्रोसेसिंग में क्या आएगा? इन सबको एग्जामिन करेंगे, सर्जरी करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, थेरेपी करेंगे। और एंड रिजल्ट क्या निकले आएगा? हेल्थ पेशेंट। ट्रांसफॉर्मेशन रोल क्या है? टू ऐड वैल्यू, increase product value at each stage, value added in the net increase between output product value and input material value। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि इनपुट के अंदर कुछ ना कुछ ऐड करते जाना, कुछ ना कुछ इंक्रीज करते जाना, जब तक वो अपनी फाइनल प्रोडक्ट यानी कि लास्ट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता। प्रोवाइड एन इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो इफिशियंट होनी चाहिए। मीन एक्टिविटी विल बी पॉसिबल वेल फॉर लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, कम से कम पैसे लगा के अच्छे रिजल्ट आए। ठीक है, अब ये ऑपरेशंस है वो उनके एग्जांपल्स हैं। यानी कि गुड प्रोडक्शन में फॉर्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, पावर जनरेशन हो गया, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में वेयर हाउसिंग। यानी कि ये सब चीजें हमें चाहिए।
ऑपरेशन में गुड प्रोड्यूस करने हैं तो हमें मैन्युफैक्चरिंग, पावर जनरेटिंग चाहिए, ठीक है, माइनिंग, फर्मिंग। फिर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ये कहाँ कर सकते हैं, वेयर हाउसेज, होटल, एयरलाइंस, मूविंग, टैक्सीज, बसेस, मेल्स। फिर एक्सचेंज, एक्सचेंज कहाँ करते हैं, रिटेलिंग में, होलसेल में, बैंकिंग में, लाइब्रेरी में, लोन्स में। देन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट कहाँ करते हैं, फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, रिकॉर्डिंग, ये सब। देन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, मैसेजेस, सैटेलाइट। हाँ जी, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आ गई। अगर तो फिजिकल है मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग होएगा, लोकेशन है तो ट्रांसफॉर्मेशन होएगा, एक्सचेंज है तो रिटेल होएगा, स्टोरेज है तो वेयर हाउस होएगा, साइकोलॉजिकल है तो हेल्थ केयर होएगा, इंफॉर्मेशन है तो टेलीकम्युनिकेशन। ये देखो एक दूसरे से वर्ड इंटरलिंक कर रहे हैं, फिजिकल, मैन्युफैक्चर, लोकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज, रिटेलिंग। समझ में आ रहा है? हाँ जी मैम। हाँ जी। ओएम डिसीजंस यानी कि ऑपरेशन मैनेजमेंट के डिसीजन, एक स्ट्रैटेजिक होते हैं, एक टैक्टिक होते हैं। स्ट्रैटेजिक्स क्या होते हैं, बोल्ड इन स्कोप, लॉन्ग टर्म इन नेचर, एंड ऑल emphasizes what are the unique feature of your product that make us competitive। स्ट्रैटेजी यानी कि ऐसी चीज बनाना जो हमारे लॉन्ग टर्म के विजन के लिए हो। स्ट्रैटेजी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती है, पहली बात तो। जहां पे वर्ड लिखा होगा स्ट्रैटेजी, इट मीन्स ये लॉन्ग टर्म है, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए बनाना, और ऐसी स्ट्रैटेजी बनाना कि जिसको हमारे कॉम्पिटिटर टैकल ना कर सके, जिससे हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो एटलीस्ट, ठीक है। देन टैक्टिकल क्या है, ये नैरो टर्म में होती है और ये शॉर्ट होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। जैसे कि हु विल लुक द सेकेंड शिफ्ट टुमारो, यानी कि सिर्फ कल की बात करें, ठीक है। और ये काम के रिलेटेड होती है, ये कुछ नया नहीं होता, ये जो कर रहे हैं उसी के रिलेटेड होता है। देन बिजनेस इंफॉर्मेशन फ्लो, इंफॉर्मेशन कैसे जाती है और कैसे आती है मार्केट में। मार्केट में कैसे जाती है, ऑपरेशंस की वजह से, ठीक है, हमारे आउटपुट की वजह से ये इंफॉर्मेशन मार्केट को जा रही है, इन्वेंट्री से हमारी। और मार्केट से हमें इंफॉर्मेशन मिलती क्या है, कंज्यूमर की डिमांड, कंज्यूमर की फीडबैक, न्यू प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है मार्केट में, ये सब। देन आईएस, इंफॉर्मेशन रिसर्च, इंफॉर्मेशन नीड, जो हम देते हैं वो मांगते हैं जो इंफॉर्मेशन नीड, और हमें रिटर्न में क्या मिलता है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी। देन फाइनेंस में आ गया, हम क्या दे रहे हैं फाइनेंस वालों को, कैपिटल की रिक्वायरमेंट, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान, और रिटर्न में हमें वहां से क्या मिल रहा है, बजट मिल रहा है, शेयर होल्डर रिक्वायरमेंट्स मिल रही हैं, फाइनेंस मेजरमेंट मिल रही है। देन ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को हम क्या दे रहे हैं, लेबर की रिक्वायरमेंट, और वो हमें क्या दे रहे हैं, स्किल लेबर दे रहे हैं और कॉस्ट लेबर दे रहे हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग एंड अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग एंड अकाउंटिंग का पढ़ो, पढ़ो ये चार्ट को पढ़ो एक बार, एरो देखो कौन सा किधर जा रहा है। हाँ जी, रीड हो गया, चले आगे। हाँ जी मैम। ओके, देन नेक्स्ट आ गया हमारा फंक्शंस। ये तीन फंक्शन हमें ऊपर भी पढ़े थे, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस।
अब हम बिजनेस फंक्शन यानी कि ऑपरेशन फंक्शन एज अ बैंक, बैंक के बेस पे बता रहे हैं। मार्केटिंग फंक्शन होता है, ऑपरेशन फंक्शन होता है, फाइनेंशियल फंक्शन अकाउंटिंग होता है। ठीक है, फाइनेंस और अकाउंटिंग बोल दो बैंक्स में। तो बैंक्स में ऑपरेशंस, हम ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं तो इसमें ऑपरेशंस क्या आएंगे? टेलर शेड्यूलिंग, शेड्यूल करना सबको, किसने कहाँ जाना है आज। चेकिंग क्लियरिंग, जो चेक्स होते हैं उसको क्लियर करना, क्लियरेंस चेकिंग करना। ठीक है, ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करना और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। ये उसके ऑपरेशंस हो गए एज इन केस ऑफ बैंक। एयरलाइन के केस में ऑपरेशंस क्या होंगे? फ्लाइट को कैसे ऑपरेट करना है, ठीक है, ग्राउंड सपोर्ट क्या है, मेंटेनेंस कैसे करनी है, केटरिंग कैसे करनी है। ये एयरलाइन के हो गए। ये आपको एज ए एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ऑपरेशंस होते क्या है। देन मैन्युफैक्चरिंग में क्या हो गए ऑपरेशंस? क्या हो गए? मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है, प्रोडक्शन कंट्रोल हो गई, क्वालिटी कंट्रोल हो गई और परचेज हो गई। देन न्यू कंसेप्ट आए हैं कुछ हमारे, दैट इज मास कस्टमाइजेशन, यानी कि सारे कंज्यूमर को एक साथ कस्टमाइज करना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग, इकोनॉमिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। हाँ जी, मास कस्टमाइजेशन पढ़ के बताओ क्या लिखा है। हाँ जी, क्या लिखा है? मास कस्टमाइजेशन यानी कि लो कॉस्ट प्रोडक्शन करना, मास में कस्टमाइज करना, मास में प्रोडक्ट बनाना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मास में प्रोडक्ट बनाना। मास यानी कि लार्ज अमाउंट में, जब लार्ज प्रोडक्ट बनेंगे तो कॉस्ट हमेशा कम होगी। और अब बना किसके रहे हैं? कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, इसलिए इसका जो प्रोडक्शन होगी वो इंक्रीज ही होगी। देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन यानी कि प्रोड्यूस करके डिलीवर भी करना। सप्लाई का तो यही मतलब हुआ ना, डिलीवर करना। तो सप्लाई चेन यानी कि प्रोड्यूस करो देन उसको डिलीवर करो। ये एक सिस्टम अप्रोच है जिसमें डिलीवर क्या करना है, जरूरी नहीं है मटेरियल ही करना है। इंफॉर्मेशन भी जा सकती है, मटेरियल भी जा सकता है, रॉ मटेरियल भी जा सकता है। ठीक है, सप्लाई चेन है, बस सप्लाई कर रहे हैं हम। वो किसी को भी किसी भी चीज की हो सकती है। कस्टमर को इंफॉर्मेशन की हो सकती है, ठीक है, फैक्ट्रीज में रॉ मटेरियल की हो सकती है, कस्टमर को फाइनल गुड्स की हो सकती है। ठीक है, मेन इसका मकसद क्या है? एंड यूजर तक पहुंचाना है, यानी कि कंज्यूमर तक पहुंचाना है जिसने उसको कंज्यूम करना है। सप्लाई प्रोडक्ट सप्लाई चेन ये कैसे चलती है? पहले सप्लायर होता है जो मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट को, ठीक है, डायरेक्ट सप्लायर आता है, फिर प्रोड्यूसर आता है, प्रोड्यूसर करता है प्रोड्यूस, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर फाइनल कंज्यूमर। आउटसोर्सिंग क्या है? बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज रदर देन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड परफॉर्मिंग सर्विसेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आउटसोर्सिंग यानी कि मैंने खुद बनाने की बजाय बाहर से ही मंगवा लिया और आगे सेल कर दिया। जैसे चाइना के प्रोडक्ट बनाता तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, आउटसोर्सिंग हो रहे हैं सारे के सारे, बाहर से मंगवाए जाते हैं और कंपनीज जो है अपना लेबल लगा के आगे उसको सेल कर देती। लीन मैन्युफैक्चरिंग ये क्या होता है?
सिस्टम दैट यूज minimal amount of resources, less space, less inventory, few worker, few level of management to produce a high volume of high quality product with some variety. शार्क टैंक्स देखते हो ना, उसमें जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो अभी न्यू प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, वो लोग तो अभी उसको स्मॉल स्केल पे कर रहे होते हैं। शार्क टैंक में आने के बाद उनको जब बजट मिलता है तब वो हाई पे जाते हैं। तो यानी कि हम लोग खुद भी जो छोटे मोटे सेटअप्स करते हैं हम लोग, दैट इज स्मॉल इन्वेंट्री लगाते हैं, स्मॉल वर्कर लगा फ्यू वर्कर्स लगाते हैं, फ्यू लेवल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, किसके लिए? हाई क्वालिटी देने के लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। कोई भी कम करने के लिए काम नहीं करता, हमेशा ज्यादा करने के लिए काम करता है। एगिलिटी इसको क्या बोलते हैं? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्स क्विकली टू डिमांड और अपॉर्चुनिटी, involves maintaining a flexible system that can quickly respond to change in either the volume of demand or change in product or services offering. एगिलिटी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है कि क्विकली जो डिमांड आई है, जो क्विकली जो अपॉर्चुनिटी आई है उसको रिस्पॉन्स करना। बट जो क्विकली जो हमारे पास ऑन द स्पॉट जो हमारे पास इंक्वायरी आई है किसी कस्टमर की, या कोई कस्टमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, हम उसकी डिमांड को फुलफिल करें, जो बोलते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट, दैट इज कस्टमाइज प्रोडक्ट। ठीक है, कि वो बोलते हैं कब बना दो, इस पे ये फोटोज लगा दो, क्योंकि डिमांड आती है ना वो, और उसी टाइम बना के हम उसको देते हैं। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि इंटरनेट के थ्रू बाय करना, सेल करना, ठीक है, अमेजन, व्हाट्सएप, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब। देन अदर ट्रेंड क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्वालिटी एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, सिक्स सिग्मा। हाँ जी। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स, ये हमने फाइनेंस में पढ़ा है। एथिक्स क्या होते हैं? moral values, what is right, what is wrong. और एथिकल काम करना मैम, बिजनेस कंपनी वगैरह में। हाँ जी, ठीक है। और एथिक्स मैम क्या जैसे होते हैं? एक रूल। सेट ऑफ वैल्यूज होती है, ठीक है, यानी कि एक सेट ऑफ वैल्यूज है, हम उसी वैल्यूज को फॉलो करते हैं। ठीक है, मान लो मैं बोलती हूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये मेरी वैल्यू है, ठीक है, ये मेरी वैल्यू है, तो मैं इसी को ही फॉलो करती हूँ फिर। ठीक है, जो आपकी वैल्यूज बन जाती हैं, दैट इज योर एथिक्स, जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट में दिखाई देते हैं, यानी कि आपके डेली वे में, बिहेवियर में दिखाई देते हैं। बट इज लॉफुली कंडक्ट इज नॉट ऑलवेज एथिकल कंडक्ट। ठीक है, जो लॉफुली सही है वो जरूरी नहीं है हर बार एथिकल हो। एथिकल हमारी मॉरल वैल्यूज होती है। हाँ जी, इसमें बहुत पूछा था उन्होंने, व्हाट इज एथिकल? एथिकल क्या है? क्या ये लीगल है, फिजिकल है, हार्मफुल करना किसी को, या किसी को जिसको सब कुछ पता है वो है एथिक, या कैन आई लिव विद इट विद माई होल लाइफ, ये एथिक है कि मैं सारी जिंदगी इसी के साथ रहना चाहती हूँ, ये आपकी वैल्यू है ना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की थ्योरी है।
मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, मॉरल मिनिमम, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, शेयर होल्डर इंटरेस्ट। सबसे पहले आ गया मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। पहले चेक कर लें आपके ऑपरेशन में थ्योरीज हैं अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जी, आपके इसमें थ्योरीज नहीं है, थ्योरी रहने देंगे हम। हमने ओआर मैनेजमेंट पढ़ लिया, तीनों फंक्शंस पढ़ लिए, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड ऑपरेशन। मॉडल्स देख लो, मॉडल्स क्या हैं? फिजिकल मॉडल, ये क्या हुआ? फिजिकल मॉडल लुक लाइक देयर रियल लाइफ काउंटर पार्ट्स। यानी कि फिजिकल मॉडल कौन से हुए जो कि आपकी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देन स्कीमेटिकल मॉडल कौन से हुए? अदर देन फिजिकल, मतलब असली में फिजिकली प्रेजेंट नहीं होते, लेस रिसेंबल टू द फिजिकल रियलिटी, फिजिकल रियलिटी से कम मिलते हैं, लाइक ग्राफ एंड चार्ट्स, ठीक है। मैथमेटिकल मॉडल्स कौन से हुए? एब्स्ट्रैक्ट, रियल लाइफ से मैच नहीं होते, मैनिपुलेट हो सकते हैं इजीली, मोस्टली ये कंप्यूटर कैलकुलेटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स। मैम इसमें ना बुक में सिर्फ 3 मॉडल्स ही हैं, इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं इसमें? हाँ जी, मैंने कहा ये फर्स्ट चैप्टर में बुक में ओनली 3 मॉडल्स ही दिए हुए इन्होंने, तो इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं, हम हाँ इसमें जी, ऐड क्या आप कर 3 सकते कर हैं? लो, आप मत करो वो मास वाला। मीन्स 3 दिए 3 कर लें बस? हाँ जी, नहीं अगर आप वो लिख देते हो वो बेटर है, वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं करते हो तो इशू नहीं है कोई, मेन 3 ही मॉडल है, वो तो ये ठीक नए है। आए हैं कंसेप्ट इसलिए वो डालोगे, इंटरनेट मैंने कहा टेक्नोलॉजी जैसे ये सब न्यू आए हैं ना, दैट्स वाई ये डाले हुए हैं, पुराने मैंने से कहा तो। जैसे लॉन्ग में आ जाए तो 3 इज हाँ, अगर इनफ नहीं है लॉन्ग ना? में आ जाता है तो वैसे तो 3 सुफिशियंट है, क्योंकि तीनों को इलेबोरेट करना पड़ेगा आपको पूरी डेफिनेशंस के लॉन्ग। साथ, हाँ जी। एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। अगर ठीक है। आपको लगता है कि कुछ कम पढ़ रहे हैं, पेजेस कम पढ़ रहे हैं, तो आप एक आधा मॉडल वहां से भी लिख सकते हैं। ठीक है। ओके। देन ऑपरेशन रिसर्च आ गया। ऑपरेशन रिसर्च की पहले डेफिनेशन देखो। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड, टेक्निक्स एंड टूल्स to problem involving the operations of a system so as to provide those in the control of the system with optimum solution to the problem। ऑपरेशनल रिसर्च क्या है? रिसर्च करना कि दिक्कत कहाँ आ रही है। सर्च और रिसर्च में फर्क पड़ता है ना, सर्च को दोबारा करेंगे वो रिसर्च बन जाएगी, ठीक है। यानी कि जो सर्च दी हुई है, सिस्टमेटिक वे हमें एक दिया हुआ है, उसको हम दोबारा से सर्च कर रहे हैं और उसको उसमें से अपनी प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं विद मिनिमम रिसोर्सेज। देन एप्लीकेशन क्या है? मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन need to resource raw material from multiple supplier. Each of these supplier may have different lead time. Manufacturing or services delivery may affect if any raw material is out of stock. Then planning of raw material is required. ठीक है, देखो एक स्ट्रक्चर तो बना ही होता है रॉ मटेरियल का कैसे आना है,
ऑपरेशन रिसर्च में आपने क्या करना है, इसको एक सिस्टमेटिक वे में बनाना है। हम अलग अलग सप्लायर से ले रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा ना हो कि हम एक बार में तो सारे सप्लायर में भेज दिया और एक बार किसी भी सप्लायर ने नहीं भेजा, तो आउट ऑफ स्टॉक चला जाएगा रॉ मटेरियल। तो वो नहीं होना चाहिए। ऐसे प्लानिंग करनी है कि हमारा जो स्टॉक है वो प्रॉपरली मेंटेन होता रहे। ओके मैम। देन एरियाज आ गई और एप्लीकेशंस आ गए। एरियाज हमारे पहला आया फाइनेंस। फाइनेंस में एप्लीकेशन क्या करेंगे, कैश फ्लो बनाएंगे, ठीक है, कैपिटल रिक्वायरमेंट देखेंगे, क्लेम प्रोसीजर, क्रेडिट पॉलिसीज। इसमें से आप कोई भी एक दो पॉइंट लिख सकते हो अगर आपको पेपर में आते तो। मार्केटिंग में क्या होगा, एडवर्टाइज करेंगे, सेलर्स देखेंगे, कंपटीशन देखेंगे। परचेज में क्या होगा, बाय करेंगे, क्वांटिटी देखेंगे, टाइम पीरियड देखेंगे, एक्सपेक्टेशंस देखेंगे। देन प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में वो चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं अभी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, लोकेशन, साइज, वेयर हाउस, ठीक है, ये सब, लेआउट, मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस पॉलिसी। देन पर्सोनल यानी कि पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। तो पर्सोनल में क्या देखेंगे, स्किल्ड लेबर देखेंगे, ठीक है, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज देखेंगे। पर्सन से रिलेटेड है ना, तो पर्सन से रिलेटेड जॉब होगी, जॉब असाइनमेंट देखेंगे। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, ठीक है, रिसर्च के एरिया में कंसंट्रेट रखेंगे। रिलायबिलिटी लेके आएंगे, अल्टरनेटिव मेथड्स लेके आएंगे। इन्वायरमेंट में क्या आएगा, वाटर एंड एयर दोनों को कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे। हेल्थ में क्या आएगा, कैंसर सेल क्लीनिंग खुल गए हैं, ठीक है, एम्बुलेंस हो गई है बहुत सारी। ट्रांसपे ट्रांसपोरे ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक। ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकती है, व्हीकल से, ठीक है। फ्लीट मैनेजमेंट। फ्लीट मैनेजमेंट